देखने दिखाने के चक्कर में बेटियों की इज्जतों का जनाजा निकाल दिया जाता है। अजीब तमाशा चला है देखने दिखाने का। हाँ, तुझे गैरत आनी चाहिए। देखने दिखाने के चक्कर में बेटियों की आबरूओं का जनाजा निकाल दिया जाता है। बेटे वाले फोन करके कहते हैं, सुनो जी, हम आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं। लेकिन बाप तो यही सोचता है, हमने बेटी की परवरिश तो इसीलिए किया था ताकि हम इज्जत से रुखसत कर सके। ये तो ये भी नहीं कहता कि सुनो जी 2 नहीं आना, 4 नहीं आना, 5 नहीं आना। हाँ, ये तो बस इतना कहता है, ये जी बस इतना बता दो कि कितने लोग आ रहे हो। जब पता चल जाए तो उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करता है। अल्लाह को वक्त पर कितने लोगों से पैसे कर्ज लिए हैं ताकि लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए, ताकि बेटे वालों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया जाए, उनके लिए बिरयानी का इंतजाम किया जाए। लेकिन जब ये बेगैरत आते हैं, खा पी करके चले जाते हैं, फोन करके कहते हैं, सुनो जी हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई है, उसकी आंखें पसंद नहीं है, उसकी नाक पसंद नहीं है, उसकी शक्ल पसंद नहीं आई है। अल्लाह को अकबर, जालिम तुझे गैरत क्यों नहीं आई है? इस्लाम किसी की बेटियों को देखने से कभी इनकार नहीं करता है, लेकिन याद रखना इस्लाम कभी इजाजत नहीं दिया है कि तू किसी की बेटियों की इज्जतों का जनाजा निकाल दे। किसी की बेटियों की आबरूओं का जनाजा निकालने से इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता है। अल्लाह को अकबर, जब बेटियों को देखा जाता है तो बाप कहता है, बताओ जी हमारी बेटी के बारे में क्या ख्याल है? तो ये बेगैरत बेटियों को देख करके ऐसे तौला जाता है जैसे कसाई बकरों को तौलते हैं, ऐसे तौला जाता है जैसे मंडियों में सब्जियों को तौली जाती है। तो वो बेगैरत कह देते हैं, सुनो जी हमें आपकी बेटी की लंबाई पसंद नहीं आई है, इसके कद पसंद नहीं आए हैं, ये कह के इनकार करके चले जाया करते हैं। अल्लाह को अकबर, जब ये बात बेटियों के कान से टकराया करती है, वो बेटी बर्दाश्त नहीं करती है, वो रात की तन्हाई में रो करके कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी आंख छोटी है, इसमें मेरे क्या कसूर है? मेरी नाक छोटी है, इसमें मेरे क्या कसूर है? मालिक, तूने मेरे कद को छोटा बनाया है, तूने मेरी लंबाई को छोटी किया है, इसमें मेरी क्या खता है? इसमें मेरी क्या गलती है? याद रखना, जब बेटी इस तरह से रोया करती है तो फिर तेरे घर को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, तेरे घर को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, फिर तेरे घर बर्बाद होकर के रहेंगे, कोई तावीज तुझे नहीं बचा सकता है। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने घर को तबाही से बचाना चाहते हो, अपने घरों को बर्बादी से बचाना चाहते हो, तो किसी गरीब की, किसी बाप की बेटियों की इज्जतों का जनाजा नहीं निकालना। तुम्हें खुदा का वास्ता अगर अपने घर को आबाद करना चाहते हो, जाओ किसी की बेटी की इज्जत बचा लो। खुदा की कसम, अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, कयामत में भी इज्जत अता